नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखकर एक ऐसे समझौते को अंतिम रूप दिया जो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जटिल बातचीत और उच्च पारस्परिक टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने निष्पक्ष और संतुलित बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हुए अपने प्रमुख हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से ग्रामीण और शहरी भारत में किसानों, मछुआरों, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तत्पर है, जो नए नए क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि समझौते में कृषि हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और किसानों की आजीविका पर कोई समझौता नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। श्री अनिल विज ने कल हिसार में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। श्री विज ने कहा कि इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। उन्होंने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अनेक क्षेत्रों में भी भूमिगत केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनेगी। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री अनिल विज ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह बजट एक मजबूत नींव रखता है। पलवल के हथीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में कल संपूर्णता अभियान द्वितीय का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह अभियान पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को केंद्र में रखकर चलाया जा रहा है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्णता अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बच्चों की शिक्षा, विद्यालयों में लड़कियों के शौचालयों की नियमित साफ सफाई तथा पशुओं के 100% टीकाकरण को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश शर्मा ने कहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संज्ञान में आया है कि आगामी वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में कई असामाजिक तत्वों और डिजिटल चैनलों द्वारा यह झूठा दावा किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षाओं के समान होंगे या उनके पास मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।